गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है आपका कंस्ट्रेंट्स। जैसे मतलब मीन्स कि जैसे आपका फर्स्ट टॉपिक हमने शुरू में डिफाइन किया था वो था जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स एंड कंस्ट्रेंट्स। तो जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स हमने पढ़ लिए, ठीक है। तो अब नेक्स्ट है कंस्ट्रेंट्स। तो कंस्ट्रेंट्स क्या होते हैं कि एक कंस्ट्रेंट आप समझते हैं कि जैसे आपने ओआर में भी पढ़ा कि कंस्ट्रेंट्स का मतलब होता है जो हम कंडीशंस लगाते हैं, ठीक है। तो जब किसी सिस्टम पे ऊपर हम कोई कंडीशंस लगा दें, ठीक है, तो उसको बोलते हैं कंस्ट्रेंट सिस्टम, कंस्ट्रेंट सिस्टम, ठीक है। तो वैसे किसी मोशन के ऊपर हम कोई कंडीशंस लगा दें तो उस मोशन को बोलते हैं कंस्ट्रेंट मोशन। तो एक कंस्ट्रेंट मोशन इज ए मोशन विच कैन नॉट प्रोसीड आर्बिट्रेरली इन एनी मैनर। मतलब अगर किसी के ऊपर जैसे मान लो हम कोई भी चीज़ चल रही है, ठीक है, मोशन है, और उसके ऊपर हम कंडीशन लगा दें कि ये ऐसे आर्बिट्रेरली कहीं ऐसा नहीं हो कि आर्बिट्रेरली कहीं भी चल जाए, ठीक है, उसके ऊपर कुछ कंडीशन लगा दें तो उसको बोलेंगे कंस्ट्रेंट मोशन। पार्टिकल मोशन इज रिस्ट्रिक्टेड टू अकर ओनली अलोंग फॉर एग्जांपल सम स्पेसिफाइड पाथ और सरफेस, ठीक है। कि पार्टिकल की जो मोशन है वो रिस्ट्रिक्ट होती है कि वो कोई एक पर्टिकुलर पाथ फॉलो करे। तो जब हम बोल देते हैं कि कोई पर्टिकुलर पाथ फॉलो करे तो दैट मीन्स कि हमने कंस्ट्रेंट लगा दिया, ठीक है। जब कोई पार्टिकल है वो पर्टिकुलर सरफेस के ऊपर चले, ठीक है, तो हम बोलते हैं कि वो भी हमने कंडीशन लगा दी, कंस्ट्रेंट लगा दिया। सरफेस दैट में बी प्लेन और कर्व। जैसे आप मान लो कि जो सैटेलाइट मूव करते हैं तो वो एक पर्टिकुलर पाथ पे चलते हैं, ठीक है, तो हमने उसके ऊपर कंडीशन लगाई होती है। तो कंडीशन मतलब कंस्ट्रेंट लगाए होते हैं। ए पार्टिकल फ्री टू मूव इन स्पेस हैज़ 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो जैसे हमने शुरू में भी लिखा था कि कोई पार्टिकल अगर स्पेस में हम लें तो अगर वो फ्री हो, मतलब उसके ऊपर कोई कंस्ट्रेंट ना हो, तो उसकी 3 डिग्री होती हैं फ्रीडम की, ठीक है। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम मतलब उसके जनरलाइज कोऑर्डिनेट 3 होते हैं। इट्स कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स x, y, z बी टेकन एज जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स। तो जब पार्टिकल कोई स्पेस में मूव करता है तो उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होती है, मतलब उसके जनरलाइज कोऑर्डिनेट 3 होते हैं। तो वो जनरलाइज कोऑर्डिनेट हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट भी ले सकते हैं, ठीक है। इफ़ द पार्टिकल इज सब्जेक्टेड टू ए कंस्ट्रेंट, मान लो उस पार्टिकल के ऊपर हमने कोई कंस्ट्रेंट लगा दिया, कोई कंडीशन लगा दी, कॉमा द नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम इज रिड्यूस्ड। तो ये मेन लाइन होगी यहाँ पे कि जब हम किसी पार्टिकल पे कंस्ट्रेंट लगाते हैं तो उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो रिड्यूस हो जाती है। फॉर एग्जांपल, लेट द पार्टिकल बी कंस्ट्रेंट टू मूव ऑन ए गिवन सरफेस एस विद द इक्वेशन एफ ऑफ एक्स वाई जेड इक्वल टू 0। कि मान लो कि कोई पार्टिकल जो है वो किसी सरफेस एस के ऊपर मूव कर रहा है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन एफ ऑफ एक्स वाई जेड इक्वल टू 0। जैसे हम किसी भी पार्टिकल की मोशन को लिखते हैं, जब हम कोई इक्वेशन, मान लो कोई पार्टिकल मूव कर रहा है और उसकी मोशन स्पेस में मूव कर रहा है, तो दैट मीन्स उसके एक्स वाई जेड चेंज हो रहे हैं, ठीक है। उसकी पोजीशन तभी चेंज होगी जब एक्स वाई जेड की वैल्यू चेंज होती है, ठीक है। मान लो हमने उसके ऊपर जो कंस्ट्रेंट है आपका, मान लो कोई भी इक्वेशन है कि x प्लस वाई प्लस जेड या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू 0। मान लो ये इक्वेशन है। अब हमने इसको क्या करना है कि इसमें z के लिए सॉल्व कर लिया, z की वैल्यू निकाल ली इन टर्म्स ऑफ x एंड y, ठीक है। तो अगर z की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x एंड y निकाल लेंगे तो इसका मतलब अब आपको 3 के बजाय 2 वेरिएबल की ही वैल्यू की जरूरत पड़ेगी। या अगर मान लो कोई भी इक्वेशन है एफ ऑफ एक्स वाई जेड इक्वल टू 0 और वो जेड के लिए सॉल्व हो रही है, जेड के लिए मतलब किसी भी एक वेरिएबल के लिए सॉल्व हो रही है, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ द रिमेनिंग 2, ठीक है। कि मान लो इसको आप जेड के लिए सॉल्व कर पाएँ इन टर्म्स ऑफ रिमेनिंग 2 एक्स एंड वाई, या फिर आप वाई के लिए सॉल्व कर पाएँ इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड जेड, या एक्स के लिए सॉल्व कर पाएँ इन टर्म्स ऑफ वाई एंड जेड। तो इसका मतलब क्या होगा कि आप मान लो अगर आपने जेड के लिए सॉल्व किया तो अगर मान लो आपने लिख दिया कि z इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो दैट मीन्स आपको x और y की अगर वैल्यू पता होगा तो z आपका ऑटोमेटिकली आता चलेगा। तो इसका मतलब अगर
अगर पार्टिकल फ्री था मूव करने में तो उसके 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम थी, उसके 3 जनरलाइज कोऑर्डिनेट थे जिनकी वैल्यू हमें जानना जरूरी थी। पर मान लो उसको वो एक इक्वेशन के अकॉर्डिंगली मूव कर रहा है, ठीक है, और उस इक्वेशन को सॉल्व करके आपने जेड की वैल्यू निकाल ली इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई। तो दैट मीन्स एक्स और वाई की वैल्यू से ही आपको बता देगी जेड की वैल्यू। तो दैट मीन्स आपको अब सिर्फ एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी होगी, तो जेड की वैल्यू निकलती रहेगी। तो इसका मतलब जब वो फ्री था मूव करने में तो 3 कोऑर्डिनेट की वैल्यू जरूरी थी निकालना, अब 2 की वैल्यू निकालना जरूरी है। तो इसका मतलब उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम पहले 3 थी, अब 2 बच गई। ठीक है, कि मिनिमम नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स रिक्वायर्ड टू स्पेसिफाई इट्स पोजीशन जो है वो 3 में से घट के 2 बच गए। तो उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो रिड्यूस होगी, उसके जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स 3 से 2 हो गए। ये लिखा है द कोऑर्डिनेट्स आर नो लॉन्गर इंडिपेंडेंट। अगर इक्वेशन लगा दी तो कोऑर्डिनेट अब इंडिपेंडेंट नहीं रहे, सिंस दे मस्ट सेटिस्फाई दिस इक्वेशन ऑफ कंस्ट्रेंट। ठीक है, क्योंकि उसको उन कोऑर्डिनेट्स को इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। नेक्स्ट मैं नेक्स्ट वीडियो में भेज रहा हूँ।